हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपेक्षा। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी किसने डेवलप की है? सेट थ्योरी इज डेवलप बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट देखेंगे। क्या बोलता है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेट। सेट क्या होना चाहिए? एक कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन किसका? वेल डिफाइंड, मतलब आप लोग जिसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो उसी का क्या होना चाहिए? कलेक्शन। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सेट। अब देखो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपको बताना है कि सेट और अ सेट, ठीक है, और नॉट अ सेट। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर आप इजीली बता सकते हो। क्या है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर? 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गई आपकी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। क्लियर हो गया? अब देखो सेकंड एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो कि गुड टीचर इन दी स्कूल। अब मुझे बताओ, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। कोई किसी के लिए गुड टीचर होता है और वही टीचर, सेम टीचर, किसी के लिए बैड टीचर होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते कि कौन सा गुड टीचर है और कौन सा बैड टीचर है। सो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रॉपरली। हुज इज़ अ बैड और हुज इज़ अ गुड, वी कैन नॉट सेट। ओके, अब यहाँ पे देखो थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि डेज इन अ वीक। आपके वीक में कितने डेज है? आपको इजीली पता है कि 7 डेज होते हैं। ये तो अब आपको पता है कि डेज इन अ वीक आपको इसी तरह से बता सकते हैं। तो यस, इट इज़ अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन इट इजीली और वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रॉपरली। ठीक है, अब इसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे कि हैप्पी पीपल इन योर टाउन। अब मुझे बताओ, आपके टाउन में से हैप्पी पीपल कौन से और सैड पीपल कौन से? आप लोग बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। आप खुद भी एक दिन हैप्पी हो सकते हो, दूसरे दिन आप रो भी सकते हो ना। तो इसीलिए आप इस तरह से बता सकते हो क्या कि एग्जैक्टली कौन से पीपल हैप्पी है? नहीं बता सकते। सो इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन इट प्रॉपरली। ठीक है, अब देखो एक लास्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल में इसी तरह कंफ्यूजिंग लिया। देखो अब, इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अब मुझे बताओ, आपके क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप किसको बोलते हैं? जिनको आप 90 के ऊपर, कभी 95 के ऊपर, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन से हो सकते हैं? कोई, अब अगर एक स्टूडेंट, आपका ही फ्रेंड ले लो, अगर वो फ्रेंड एक सब्जेक्ट में मैथ्स में अच्छा होगा लेकिन हिस्ट्री में नहीं अच्छा होगा, तो उसको आप इंटेलिजेंट बोल सकते क्या? नहीं। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट का जब तक आप लोग क्राइटेरिया नहीं रखते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं बता सकते। लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसा बोला कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास अबाउ 90%, तो 90% के जो अबाउ के बच्चे होंगे उनको क्या कहलाएंगे आप लोग? इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे लेकिन ऐसा बोला है कि अबाउ 90% नहीं बोला है, तो आप लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते उसको। तो यही हो गया कि नो, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज वी कैन नॉट सेट इट प्रॉपरली। ठीक है, अब पेपर में जब आप लिखोगे तो अब ये एग्जाम रिजल्ट लिखोगे क्या? नहीं, सिंपल आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। अगर है तो यस बोलना, यस इट इज़ अ सेट। अगर नहीं है तो नो, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहीं पे देखो, डेफिनेशन में यही बोला था कि क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है? ये पूरा कलेक्शन होगा, लेकिन अब देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये क्या है? कलेक्शन है, लेकिन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसको आप वेल डिफाइन कर सकते हो वही क्या होगी? सेट होगी। हो गया, एक पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड, यहाँ पे देखो सबसेट। अब सबसेट की डेफिनेशन एक बार आप याद रखोगे तो ज़िंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, देखो कैसा करना। सबसेट मतलब यहाँ पे सेट की डेफिनेशन होगी। सेट की डेफिनेशन अभी भी देखी आपने, लेकिन सब जैसे बोला तो क्या होता है? अगर ऐसा देखो कि एखादा पार्ट है, ठीक है, अगर ये सिंपल एखादा पार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है? पूरा एक ग्राफ है। लेकिन अगर ऐसा बोला
तो ये क्या हो गया, इसका सब पार्ट हो गया, लेकिन पार्ट तो उसी का है ना, तो ये क्या है, उसका सब पार्ट है। ठीक है, इसे को बोलते हैं सब, मतलब उसके पास सेट की पावर होती है लेकिन सेट से कम होती है। ठीक है, तो सेट क्या होगा आपका, बिगर होगा, और सबसेट क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यही अब यहाँ पे बताया है कि सबसेट की डेफिनेशन देखोगे क्या है कि अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब हर एक एलिमेंट ए का किस में होना चाहिए, इज ऑल्सो इज ए एलिमेंट ऑफ बी, इज बी में होना चाहिए। एंड इसको किससे लिखते हैं, सबसेट को, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, आपके पास ए ये सेट है। ठीक है, क्या है, 1 2 3 4, एंड बी सेट है 1 2 1/2 5 3 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से जाना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको डेफिनेशन में, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो देखो ए का 1 बी में है 1, ए का 2 बी में 2 है, ए में 3 है तो बी में भी 3 है, एंड ए में 4 है तो बी में भी 4 है। मतलब देखो 1 2 3 4 ये चारों भी एलिमेंट बी में है। तो यहाँ पे क्या होगा, इजीली आप बता सकते कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए इज इन बी। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि ये 1/2 और 5 तो नहीं है। ठीक है, तो आपको नहीं भी चाहिए हो, क्योंकि आपको क्या पूछा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब ए ये सबसेट होगा बी का, इसी में पूरी डेफिनेशन है। जब सबसेट है बी का तो क्या होना चाहिए, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ए में क्या है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए का हर एक एलिमेंट बी में है क्या, नहीं, क्योंकि ए के पहले दो तो एलिमेंट बी में है, लेकिन 3 ये बी में है क्या, नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, नो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो नॉट को क्या करना है, ए सबसेट ऑफ बी को जब ये जो ये होगा साइन होगा उसको क्या करेंगे आप, क्रॉस करेंगे। ठीक है, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ई इज नॉट इन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि बी ये ए का सबसेट है क्या, ठीक है, तो कैसे करेंगे, बी का एलिमेंट 1 ए में है, बी का एलिमेंट 2 ए में है इजीली बता सकते। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग दोनों भी देखोगे क्या है कि ए का हर इस क्या पे बोला, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। पहले आपका एलिमेंट क्या है 1 1.5 2 3.5 4, एंड बी में क्या है 1 1.5 3 3.5 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो कैसे बताएंगे, देखो ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। ए का 1 बी में है 1, 1.5 बी में 1.5, यहाँ पे 2 ए का 2 बी में है क्या, नहीं है। तो इसके आगे आप चेक ही नहीं करोगे, हर एक एलिमेंट बोला है, यहाँ पे लिख के ही रखना, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 ही है नहीं, तो आगे का आप चेक करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे चेक, तो है डायरेक्ट लिख लेना कि नो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर इफ़ यहाँ पे पूछा कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और नॉट, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए ऐसा पूछा, तो क्या करेंगे, बी का हर एक एलिमेंट ए में चेक करेंगे। ठीक है, अब बी में 1 है, ए में भी 1 है, बी में 1.5 है, ए में भी 1.5 है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो बी में 3 है लेकिन ए में 3 है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बी भी ए का सबसेट नहीं होगा।
तो दोनों भी मतलब ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए, ये दोनों भी हो गए क्योंकि ए का एलिमेंट 2 ये बी में नहीं है और बी का एलिमेंट 3 ये ए में नहीं है। पहले इसमें क्या बोला था, ए इज सबसेट ऑफ बी, जहाँ पे सबसेट बोलते मतलब ए के एलिमेंट बी में होना चाहिए, बी तो ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला, उल्टा पूछा, इस साइड में जब होता अब बी लेस देन इक्वल टू ए, तो इसको आप लोग कैसा समझते हैं, ए को ग्रेटर समझते हैं ना, इसी तरह है, बस इसी तरह उसको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।